हे परमेश्वर, आपने मुझे बचा लिया, मुझे प्यार दिया और मुझे एक परिवार का सौहार्द दिया। मैं आप पर सदा विश्वास करने और आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। हे परमेश्वर, आप ही मेरी चट्टान हैं। मेरे पापा गुजर गए हैं, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे समक्ष मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें। आमीन। वन्या, वन्या, आंटी सेंग हमसे मिलने आई है। चलो चलते हैं। ठीक है। चलो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आंटी जिनमिंग, यहाँ आओ वेन्या। अब तबीयत ठीक है? काफी बेहतर। वेन्या, तुम्हें अपने पापा के देहांत को ठीक से संभालने की जरूरत है। जहाँ से लोग आते हैं और जहाँ भी जाते हैं, वह सब परमेश्वर के शासन और व्यवस्था के भीतर है। हर कोई अपने स्वयं के लक्ष्य के साथ पृथ्वी पर आता है और एक बार यह पूरा होने पर वह वापस लौट जाता है। तुम समझी? अगर तुम वाकई इसे समझ पाई हो तो तुम्हें अधिक पीड़ा नहीं होगी। अतीत की चीजें सभी जा चुकी और पूरी हो चुकी हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद हम जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं। अगर हम वास्तव में परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उनके कार्य का पालन करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देंगे। परमेश्वर हमारे साथ हैं। कलीसिया हमारा परिवार है और हम अब अकेले नहीं हैं। चाहे हम किन्हीं भी कठिनाइयों का सामना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और वे हमारी सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। क्या यह सच नहीं है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। ठीक है। जब तुम रोते हुए इस संसार में आते हो, उस समय से लेकर तुम अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हो। तुम परमेश्वर की योजना और विधान में अपनी भूमिका को अपना लेते हो। तुम अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हो। तुम्हारी कैसी भी पृष्ठभूमि हो और तुम्हारे सामने कैसी भी यात्रा हो, स्वर्ग के आयोजन और प्रबंधों से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता और कोई भी अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि जो सभी बातों पर शासन करता है वही केवल ऐसे कार्यों को करने के योग्य है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया, परमेश्वर अपने कार्य में लगा हुआ है, इस ब्रह्मांड का प्रबंधन करने और सभी बातों के परिवर्तन एवं संचालन में निर्देश देता है। सभी बातों की तरह परमेश्वर से मनुष्य चुपचाप और अनजाने में मिठास, बारिश और ओस का पोषण प्राप्त करता है। सभी बातों के समान मनुष्य अनजाने में परमेश्वर के हाथ की योजनाओं की अधीनता में रहता है। वेन्या, मनुष्य जिन्होंने सर्वशक्तिमान के जीवन की आपूर्ति को त्याग दिया, नहीं जानते हैं आखिर वो क्यों अस्तित्व में है और फिर भी मृत्यु से डरते रहते हैं। इस दुनिया में जहाँ कोई सहारा नहीं है, सहायता नहीं है, वहाँ बहादुरी के साथ बिन आत्माओं की चेतना के शरीरों में एक अशोभनीय अस्तित्व को दिखाते हुए मनुष्य अपनी आंखों को बंद करने में अभी भी अनिच्छुक है। तुम इनके समान जीते हो। आशाहीन उसका अस्तित्व इसी प्रकार का बिना किसी लक्ष्य का है। किंवदंती में मार्ग एक ही पवित्र जन है जो उन्हें बचाने के लिए आएगा, जो कष्ट से कराहते हैं और उसके आगमन के लिए हताश होकर तड़पते हैं। इन लोगों में जो अचेत हैं, अभी ये विश्वास जगाया नहीं जा सकता है, फिर भी लोगों में ऐसा प्राप्त करने की अत्यधिक लालसा है। वे जो बुरी तरह से दुख में हैं, सर्वशक्तिमान उन पर करुणा दिखाता है। साथ ही वो उन लोगों से ऊब चुका है जो चैतन्य में नहीं है, क्योंकि उसे उनसे प्रत्युत्तर पाने में लंबा इंतजार करना पड़ता है। वो खोजने की इच्छा करता है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा को ढूंढता है। वो तुम्हें भोजन पानी देना चाहता है, जगाना चाहता है, ताकि तुम फिर और भूखे और प्यासे ना रहो। जब तुम थके हो
और इस संसार में खुद को तन्हा महसूस करने लगो तो व्याकुल मत होना, रोना मत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर रखवाला किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। वो तुम्हारी राह देख रहा है, वो तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा में बैठा है। वो उस दिन की प्रतीक्षा में है जब तुम्हारी याददाश्त एकाएक लौट आएगी और इस सत्य को पहचान लेगी कि तुम परमेश्वर से ही आए हो। और फिर तुम्हें ये भी एहसास होगा कि सर्वशक्तिमान निरंतर देख रहा था, तुम्हारे लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो अत्यधिक ललायित है, बिना प्रत्युत्तर के जवाब के आस में बैठा है। उसका प्रतीक्षा करना अनमोल है और ये मनुष्य के हृदय और उसकी आत्मा के लिए है। संभवतः ये प्रतीक्षा अनिश्चित है, शायद ये प्रतीक्षा अपनी अंतिम बेला में है, परंतु तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा ठीक इस क्षण में है कहाँ।